भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना सारा काम छोड़ करके मेरा भजन करने बैठ जाओ। भगवान बिल्कुल नहीं चाहते, कभी नहीं कहते भगवान कि तुम अपना सारा काम छोड़ दो और तुम केवल मेरा भजन करो। क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारे बहुत सारे काम हैं। एक नियम होता है भक्ति का। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुबह प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, घंटी बजाते हैं, दरवाजा बंद कर दो, ओम जय जगदीश हरे, सुमी जय जगदीश हरे। देख लेना कोई बिल तो नहीं आया है, जरा देखना दूध तो नहीं उफन गया है, जरा देखना पेपर वाला तो नहीं आया है। यही करते बीच बीच में। और कहीं कुछ ना करेंगे तो भी एक आंख से भगवान की पूजा की तरफ ध्यान रहेगा, दूसरी आंख कहीं ना कहीं रहेगी। तो ये फिर पूजा नहीं है। ये काम हो सकता है लेकिन ये भगवान की पूजा नहीं है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम अपना सब काम छोड़ दो। भगवान केवल एक सूत्र बताते हैं। कौन सा? भगवान को केवल अपना मन दे दो। क्या कहा भगवान ने? कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथों से कोई भी काम करते रहो। आपको नहीं समय मिल रहा पूजा करने का, मत करिए, कोई आवश्यकता नहीं। पहले तो करना चाहिए, भगवान के लिए थोड़ा क्षण निकालिए। भगवान ने जीवन दिया है, जिनका दिया ही सब कुछ है। फिर भी अगर आप असमर्थ हो तो कोई बात नहीं, अपने कर्म कोई पूजा बना लो। अपने हाथों से कुछ भी कार्य करिए, भोजन बनाइए। मन को भगवान के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद कनेक्ट करते रहो। जैसे वाईफाई होता ना, एक कनेक्शन रहता है, मोबाइल कहीं पर भी रहता है और वाईफाई उससे कनेक्ट रहता है। नेट सारे मोबाइल के ऊपर या सबके घरों के ऊपर टावर तो नहीं लगा होता, एक कनेक्टिविटी तो रहती है। तो अपने मन की कनेक्टिविटी भगवान की तरफ रखे रहो और हाथों से कोई भी काम करते रहो। पर ये लगता नहीं है तो क्या करें? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा व्यक्ति निपुण बन जाता है। अभ्यास करो, मन नहीं लगता कोई बात नहीं, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की कथाएं पढ़ो, टीवी में भी भगवान की कथाएं सुनो, मोबाइल में भी भगवान के भजन सुनो। जब आप 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन बराबर ऐसा करोगे तो एक दिन अभ्यास करते करत अभ्यास तो एक दिन निशान पड़ ही जाते हैं। अभ्यास करते करते व्यक्ति के सब कुछ देने को तैयार रहते हैं भगवान को। कभी इसका भोग लगा देंगे भगवान को, कभी उसका भोग। और तो वही बात आती है बार बार कि भगवान हमारा ऐसा काम कर दो, हमें ऐसा कर देंगे, हम घंटा चढ़ा देंगे, हम घंटी चढ़ा देंगे। अब जो भगवान की चीज है, आपने हमें अपने घर में बुलाया, आपके बच्चे का जन्मदिन है और हम आपके रूम में से सबसे बढ़िया वाली सीनरी निकाली बढ़िया, या आपकी अलमारी से कोई बेशकीमती वस्तु निकाली और हमने आपको बढ़िया पैक करके दे दिया, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप यही तो कहोगे, अरे मेरी चीज मुझे ही दे रही है, ये कौन सी बात हुई? कुछ लाना था तो अपने पास लाते, अपने पास से लाते, यही कहेंगे ना। उसी प्रकार ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। कभी कभी भगवान भी हंसते होंगे हमारी मूर्खता पर कि मेरा ही दिया हुआ है, मुझे ही पैक करके गिफ्ट दे रहा है कि भगवान हम आपके लिए ऐसा कर देंगे, आप हमारा ऐसा कर दो। तो जो देना है भगवान को वो हम देते नहीं हैं, और जो नहीं देना है वो हम देते हैं। भगवान की चीज भगवान को ही देते हैं। ये मन जो भगवान को देना है, ये मन तुम भगवान को समर्पित कर दो, और कुछ दो या भले ना दो। भगवान ने स्वयं कहा भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, बस श्रद्धा से कुछ भी समर्पित कर दीजिए। गीता जी में स्वयं साक्षात भगवान अर्जुन जी को संबोधित करते कहते हैं, क्या कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहत्मश्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, श्रद्धा से मुझे एक तुलसी का पत्र भी स्वीकार है, अगर श्रद्धा से कोई समर्पित करे। इस प्रकार से गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। राजन आप चिंता मत करो, अब तो केवल चिंतन करो। लेकिन मन जो है ना, कभी भगवान की ओर जाता नहीं। राजन आप चिंता मत करो, अब केवल चिंतन करो।